ऊंचाई भी है, बैठ भी सकता है। ये बहुत अच्छा रेखा जी का प्रयास है और इसके कारण जो है चार चार सड़कें होंगी, दो नीचे दो ऊपर। नहर को प्रेमबाड़ी पुल से लेके UR2 तक का पूरा स्ट्रेच है और इसके ऊपर एलिवेटेड रोड भी बनने वाली है। जैसा आप देख रहे हैं, बरसात के अंदर सारा मट्टी हमारे ब्लॉक में जाती है, जिसके कारण सीवर जाम। बहुत बुरा था पहले, मतलब जैसे बारिश तेज होते थे पूरा पानी पार्किंग से अंदर आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, तो शालीमार बाग में रेखा गुप्ता जी की विधानसभा में युद्ध स्तर पर काम मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया। मुनक नहर तो मेन चल ही रही है कि उसके आसपास भी सड़कों के किनारे और जितने भी सीवरेज और सब तरीके के जो सौंदर्यकरण के साथ साथ पानी जल भराव ना हो उसके ऊपर काम लगातार होता हुआ जो दिखाई दिया। मैंने सारा सिलसिलेवार आपको शेयर किया और किस तरीके से नहर को बहुत ही मैनेज तरीके से बनाया जा रहा है कि छठ घाट के तौर पर पूजा पाठ भी हो सके और सौंदर्यकरण दोनों तरफ फुटपाथ बनने वाला है, साइकिलिंग के लिए होगा, एलिवेटेड रोड बनेंगे, बहुत सी चीज़ें जो कि 2-3 साल का प्लान है। तो मैंने नहर की वीडियो शेयर की और अब मैं आपको साथ में ही एक सोसाइटी है जो कि काफ़ी पॉज कॉलोनी है, महंगी सोसाइटी है, उनकी हालत क्या होती थी इस नहर के नाले बने होने की वजह से, कचरादार नाले होने की वजह से, उसी को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अंदर सोसाइटी में चलते हैं, सोसाइटी में आपको लोगों से बात करके उनकी जुबानी सुनाता हूँ कि आप इस नहर का जब ये नाला था तब क्या हालत थी सोसाइटी की, वो देखने वाली बात है। वो सुने किस तरीके से कैसे उन्होंने क्या क्या चीज़ें झेली हैं। वीडियो मीडिया में काफ़ी आई थी जब एक बार मुनक नहर के टूटने की बात हुई तो फिर कहाँ कहाँ जल भरा हुआ था, वो एक तो मुद्दा एक अलग है जो कि इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी था, जो कि पिछले टाइम नहीं हो पाया पिछले सरकार के द्वारा। अब ये मैनेज नहीं, अब तो समस्या ही दूर की जा रही है और ऊपर से सौंदर्यीकरण के साथ की जा रही है। तो अंदर सोसाइटी में ले चलता हूँ, जरा सुने सोसाइटी वाले लोगों की बात, वो किस तरीके से झेल रहे थे इस सारी समस्या को। अपना परिचय सर। मैं BW शालीमार बाग का प्रधान हूँ। इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे थे कि कैसा प्रयास क्या दिख रहा है। ये बहुत अच्छा रेखा जी का प्रयास है और इसके कारण जो है दिल्ली के, नॉर्थ दिल्ली की जनता को बहुत ही सुगम रास्ता मिलेगा UR2 तक जाने का। और ये इतना सौंदर्यकरण हो रहा है इसका कि बहुत ही इसका जो है दर्शनीय स्थल बनने वाला है। ये पहले की सरकारों में क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण लग रहा है, किस तरह से मंशा नहीं थी या नियत का फर्क है। नियत के फर्क थी। तो ये कितना स्ट्रेच कितना होने वाला, कितना किलोमीटर, 4 ये जो है प्रेमबाड़ी पुल से लेके UR2 तक का पूरा स्ट्रेच है और इसके ऊपर एलिवेटेड रोड भी बनने वाली है। दिल्ली भारत सरकार ने इसको 5,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास कर दिया, DPR इसकी बन रही है। तो दोनों तरफ ट्रैक भी होंगे साइकिलिंग के लिए और ऐसे दोनों तरफ ट्रैक है, पैदल के लिए है, साइकिलिंग के लिए है, गाड़ी के लिए है, एलिवेटेड भी है। ओके। चार सड़कें होंगी, दो नीचे दो ऊपर। दो नीचे दो ऊपर। ओके। तो ये कब तक का है कंप्लीशन का इसका? इसका 2 साल का प्रोजेक्ट है ये। नहीं, अभी नीचे का मैंने बरसात का ये नहर तो रेडी हो जाएगी। नहर रेडी हो जाएगी, जो ऊपर एलिवेटेड रोड है उसका 3 साल का प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब ये आप पहले भी यहाँ रह रहे हैं तो आपने पहले का क्या हाल देखा जब हर साल छठ कैसे मनाते थे लोग? 20 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी के लोग बाग जो है शौचालय के लिए आते थे, शौचालय नहीं थे उनके पास। बड़ा बुरा हाल था, यहाँ पे आदमी आ नहीं सकता था, इतनी बदबू आती थी। हमने बड़ी मुश्किल से सफाई हुई है। ये चीज़ थी पहले तो सारे यहाँ। और पानी भर जाता होगा तो पानी का भी कुछ रहता था और पानी हमारा ब्लॉक जो है नीचे है, जैसा आप देख रहे हैं, उसका जो ये लेवल है ये ऊपर है। बरसात के अंदर सारा मट्टी हमारे ब्लॉक में जाती है, जिसके कारण सीवर जाम, पानी में दिक्कत, चलने में दिक्कत, बहुत समस्याएं थी। तो ये तो एक पंथ कई काम हो गए, कहा जाता है एक पंथ बिल्कुल एक पंथ कई काज नहीं, एक पंथ ढेरों काज। तो क्या लग रहा है दिल्ली सरकार सीरियस है, जैसे बताया जा रहा है दिल्ली को विकसित करना, डेवलपमेंट के बारे में 100% ऊपर हम सब काम 100% सीरियस है और बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो देखिए ये पब्लिक की है ओपिनियन, पब्लिक की राय। अब देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए कितना ये जो सोसाइटी है एक तरह से कितनी नीचे है। अब ये सोसाइटी और ये नहर अब ऊंची की गई है, तो पहले क्या हालत होती है। अब जगह जगह आप लोगों ने वीडियो आपने जरूर देखी, मीडिया आएगा, पानी जल भराव दिखाएगा, लेकिन कारण को नहीं बताएगा। समस्याओं का हल ज़्यादा जरूरी है, क्यों अंकल जी? समस्याओं का हल होना चाहिए बजाय इसके कि शोर शराबा हो। तो एक्चुअल में लग रहा है कि धरातल पे ये काम आम आदमी के लिए हो रहा है, आम पब्लिक के लिए हो रहा है। हाँ, और सरकार, रेखा गुप्ता सरकार करा रही है। हाँ, जो भी है स्टेट गवर्नमेंट में रेखा गुप्ता है और वो नहीं तो क्या लग रहा है जैसे दिल्ली में काम सीरियस दिखाई दे रहा है, कुछ काम होता हुआ दिल्ली में, जैसे जगह जगह पे काम हो रहा है, यमुना की सफाई की बात हो रही है, सीवरेज की बात हो रही है, रोड पे भी कुछ तो मैं प्रेस से देख रहा हूँ।
बताइए, क्या नाम क्या होगा इसका? इसका है शालीमार बाग BW ब्लॉक है। अच्छा, तो ये क्या पूरे जो स्ट्रेच है इसमें यही कॉलोनी पड़ती है, बीच में जो बदलती है आगे कॉलोनी कोई और? नहीं नहीं, यहाँ से आप इधर से आओगे कोने तक है, फिर रामबाग है, और बीच में वो है महर्षि हॉस्पिटल है, CGHS की वो है, क्या बोलते हो आप, डिस्पेंसरी, और आगे TPDDL का ऑफिस है। और उस तरफ क्या सीन है? उस तरफ एक है, एक तो DD अपार्टमेंट है, जी, क्या बोलते हो उसे, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, LIG है, अच्छा, एक ये स्कूल है, एक दो, ओके। और उधर वहाँ पार्क है डिस्ट्रिक्ट। तो पहले की कोई घटना आप काफी पुराने कुछ याद हो, क्या हालत होती थी देखो बरसात इस में पानी ब्लॉक में तो मैं आया हूँ दिवाली पे, इसी दिवाली पे? हाँ, और मैं इसी लाइन में आगे रहता था, अभी भी है मेरा घर उधर जो है आपका, वो जो है BW और ये बनता है ना शालीमार का मेल, जी। तो वहाँ मैं रहा हूँ। तो वहाँ किस तरह की समस्या थी पहले? वहाँ तो चोरी चकारी की बड़ी समस्या थी। यहाँ का मैनेजमेंट ये वो अच्छा है, और पैसे भी ज़्यादा हैं, वहाँ 300 रुपये है, वहाँ यहाँ 1000 है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात ये रखने के किस में, लिए। यूट्यूब में आएगा किस में? हाँ बिल्कुल, मेक इन मीडिया यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पे आएगा, तो देख सकते हैं। आइए, ठीक है, थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं आसपास की सोसाइटी के लोगों के विचार, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। आप देखिए बहुत सी चीज़ें इन्होंने गिनवाई, बहुत सी चीज़ें। लोग यहाँ अपने सोसाइटी के अंदर जल भराव से, गटर सीवर बंद होने से परेशान थे, तो ये इस काम से कितनी चीज़ों का सलूशन होगा, जिसकी इसके अंदर डायरेक्ट अगर आप देखें तो डायरेक्ट आपको कोई इसके अंदर इसमें इस चीज़ को कोई नहीं दिखा पाएगा, लेकिन ये चीज़ें समझने वाली है जब आम लोग मिलते हैं। कैसे देख रहे हो यहाँ काम जो चल रहा है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे वो नहर थी, नहर का पानी पहले भर के अंदर आ जाता अंदर था, आ जाता था, है? हाँ जी। किस तरह की समस्या थी जो अब? बहुत बुरा था पहले, मतलब जैसे बारिश तेज होते थे पूरा पानी पार्किंग से अंदर आ जाता था, सीवर बंद, नाले बंद, ऐसा बता सारा रहे थे? सारा, हैं? हाँ चौक हो जाता अब, था? हाँ सब। हाँ। अब काम तो बहुत बढ़िया किए, अच्छा, हाँ काम बहुत बढ़िया हो रहे। तो सीएम रेखा गुप्ता की सरकार होने की वजह से, सीएम रेखा गुप्ता यहाँ के होने की वजह से काम हो रहा है? नहीं कैसे? नहीं, हाँ। हर पे पहले जाने का मन नहीं करता था किसी को, अच्छा, इतना कवाड़ा था भरा हुआ, अच्छा। अब पूरा एकदम साफ हो गया। कितने दिनों से काम चल रहा है वैसे यहाँ पे? काम तो चल रहा है लगभग जी करीब काफ़ी दिनों से चल रहा है। अच्छा, हाँ। सरकार बनते ही एक्टिव हो गया था हाँ क्या? हाँ, है हाँ बिल्कुल तभी से काम शुरू हो बिल्कुल गया। बिल्कुल जी। देख सकते हैं मुनक नहर के साथ की सोसाइटी है, अंदर जो इनको जो सामना करना पड़ता था उसके बारे में भाई साहब बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश मिश्रा। अच्छा, और ये गली अब ये ऊंची की जा रही है और सब बराबर की कुछ जा रही है सब बराबर? कुछ, हाँ जी, यहाँ पर भी पहले और क्या क्या प्लान है अभी आगे, क्या क्या और बताया जा रहा है होने का? ये तो बोल रहे हैं मतलब शालीमार में तो बहुत बढ़िया करेंगे, हाँ बहुत बढ़िया करेंगे। ये जो मुनक नहर जो है, मुनक नहर का ही यहाँ पर जो पहले दशा थी उसकी वजह से पूरी सोसाइटी, अच्छी पौज कॉलोनी सोसाइटी परेशान थी, और आप समझ सकते हैं गुड्डा नाला कीचड़ सब कीचड़। भरा था, सीवर वगैरह की ओवरफ्लो होता था जब नहर का पानी, तो अंदर पूरा सोसाइटी में आ जाता था। तो ये विधानसभा कौन सी ब्लॉक है, क्या है? बी ब्लॉक, DW शालीमार बाग। BW शालीमार बाग। तो दोस्तों मैं अभी शालीमार बाग की एक सोसाइटी के अंदर हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जोरों पर काम होता हुआ नजर आया मुझे। बुलडोजर एक्टिविटीज़ सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए भी। देखिए किस तरीके से इस गली को मैं कहूँगा अगर देखें तो इस तरह से ये बन चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है, इधर भी कंप्लीट हो चुका है और इस तरफ भी देखिए कंप्लीट हो चुका है, और बस ये कुछ भाग बाकी है जिसके ऊपर कार्रवाई जारी है। तो ये आप देख सकते हैं रेखा गुप्ता जी की खुद की विधानसभा में काम काफ़ी जोरों पे दिखाई दे रहा है, लेकिन अलग अलग, मैं ईस्ट दिल्ली में भी कई जगह गया और कई जगह हमने पटपड़गंज में भी और इधर उधर कई जगह जाके हमने देखा, तो काम लगातार जोरों पे है। ये विधानसभा जो है शालीमार बाग की विधानसभा, रेखा गुप्ता जी की इस विधानसभा में आप देख सकते हैं कि कामों के ऊपर किसी तरीके का कोई कोताही नहीं बरती जा रही और काम कभी युद्ध स्तर पे होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें इस चीज़ को कोई नहीं दिखा पाएगा, लेकिन ये चीज़ें समझने वाली है, जब आम लोग मिलते हैं तभी इन चीज़ों को उजागर कर पाते हैं, बताते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं? अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।